अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जैसा कि आप जानते हैं कि इस्लामाबाद में एक एडवेंचर एक टूरिज़म फेस्टिवल हो रहा है, लेकिन इस फेस्टिवल में जहाँ बहुत अजीब अजीब चीज़ें हमें देखने को मिली है, वहाँ दो छोटे से मासूम बच्चियाँ हमें देखने को मिली हैं जो पैराग्लाइडिंग करती है। मैंने बेटा सही बताया? जी बिल्कुल। आपका नाम क्या है? मेरा नाम लारेब ज़ाहिद। लारेब, आपकी एज कितनी है? अभी मैं 11 इयर्स की हूँ। अच्छा, और आपका नाम दुआ है? जी। दुआ, आपकी एज कितनी है? मैं 14 साल। अच्छा दुआ, मैंने तो इधर से अभी जंप किया है तो मुझे डर लगता है। आप इतनी ऊपर से आती हैं तो आपको डर नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये बड़े मज़े की एक्टिविटी है, इसमें डर कैसा, आपको इंजॉय करके मज़ा लेके इसके साथ खेलना चाहिए। आप तो बहुत छोटी सी हो और आप भी नहीं डरती हो? मैं तो बिल्ली से भी डरता था इस एज में। नहीं, ये मुझे भी डर नहीं लगता। जब मैंने पहली फ़्लाइट की तो मुझे बहुत मज़ा आया, पर डर तो बिल्कुल नहीं लगा। मैं बहुत एक्साइटेड थी और मुझे बहुत मज़ा आया, पर डर तो बिल्कुल नहीं लगा। इतनी कम एज में, कितनी एज में सीखना शुरू किया आपने? मैंने अपनी पहली सोलो फ़्लाइट 3.5 इयर्स में की। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा मैम, आपकी जो ये बच्चियाँ, आजकल बच्चों को बाहर बंदा दूध लेने, दही लेने नहीं भेजता, आप इनको ऊपर आसमान पे भेज देती हैं? बिल्कुल, बस ऐसे ही है कि जब खुद भी मैं इस फील्ड में थी तो आपको पता है कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ये नाम और ये रिकॉर्ड वगैरह ऐसे तो नहीं बनते, कोई ना कोई स्टेप तो लेना पड़ता है। बस सेफ़ एंड साउंड इनकी ट्रेनिंग होती रही है और फिर इतना ज़्यादा मुझे खौफ नहीं आया क्योंकि ख़ुद ही मैंने इनको ट्रेनिंग करवाई थी और हम दोनों साथ ही। आप क्या समझे इन बच्चियों का फ्यूचर क्या है, क्या करेंगी आगे जाके? पाकिस्तान का नाम किस तरह रोशन करेंगी? जैसा कि अभी भी ये पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है इनके साथ, एक इनका ये नाम लगा हुआ है क्योंकि पाकिस्तान में इतने बच्चे कम उम्र में किसी ने इवन के वर्ल्ड में भी नहीं है, तो इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है। तो इंशाल्लाह ये आगे भी इसको कायम रखेंगी और ये बाकी ट्रेनिंग भी ले रही हैं, मोटराइज भी कर रही हैं, अल्ट्रा लाइट भी कर रही हैं, बाकी भी कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हम इस वक्त किस बहादुर कमांडो से बात कर रहे हैं? मैं जनाब एक आम सिविलियन शहरी हूँ जो हमारे बहादुर कमांडोज़ के साथ हमने जंप किया है। अच्छा माशाल्लाह, आप सिविलियन हैं। और कितनी हाइट थी आज आपने? आज हमने 11,000 फुट से जंप किया है। अच्छा, अमूमन ये ज़्यादा हाइट कितनी होती है सर? नॉर्मली स्काई डाइविंग 13,000 फुट से की जाती है। यहाँ पे हेलीकॉप्टर के साथ हम नॉर्मली 10 से कर रहे थे, आज हेलीकॉप्टर 11 तक गया था। अच्छा सर, जब आप डाइव करते हैं तो कितना वेट होता है आपके साथ? ऐसा तो कोई वेट नहीं होता, हम लोग खुद ही होते हैं बेसिकली, और हमने ये रिग पहनी होती है, इसका तकरीबन 10 किलो वेट है, बस दैट्स इट। अच्छा सर, हम ये सुनते हैं कि इसमें ये ख़तरा होता है कि जी ये पैराशूट नहीं भी खुलता, वो क्या अवामिल होते हैं जिसकी वजह से ये पैराशूट नहीं खुलता? देखें, उसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। ये पैराशूट हम खुद पैक करके तो इस रिग में डालते हैं। पैकिंग के दौरान कोई गलती हो जाए तो पैराशूट नहीं खुलता। कभी कभार खुलता है, लेकिन वो इस तरह से खुलता है कि लाइनें आपस में फंस जाती हैं, वो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहता, तो उस सूरत में हम फिर रिज़र्व पैराशूट यूज़ करते हैं। अच्छा सर, कितने अरसे से आप डाइव कर रहे हैं? मैं तकरीबन 10 साल से कर रहा हूँ। पहली डाइव आपने कितनी एज में और कब की थी? पहली डाइव मैंने की थी जब मैं 38 साल का था और मैं यूएस में था एक जॉब के सिलसिले में, तो वहाँ पे जो है मुझे एक दोस्त ने कहा कि जाके करते हैं, बस उसके बाद से आज तक मैं कर रहा हूँ। अच्छा सर, जो फर्स्ट फ्लाइट होती है या फर्स्ट डाइव होती है वो बड़ी इंसान को खौफ भी होता है, डर भी होता है। आप कितने खौफज़दा थे या आप बड़े उसमें थे, तजस्सुस में थे कि आज मैं बड़ा ही कामयाबी हासिल करने वाला हूँ? नहीं, असल में अगर मैं सच बताऊँ तो मैं बहुत खौफज़दा था और नीचे बैठ के इंसान बड़ा फैंसी करता है कि मैं छलांग लगाऊंगा, लेकिन जो आप ऊपर जाते हैं और आपको लगता है कि मैं वाकई छलांग लगाने लगा हूँ तो आप डर जाते हैं, और जब जहाज़ का दरवाज़ा खुलता है तो आप वाकई घबरा जाते हैं। लेकिन खौफ एक कुदरती चीज़ है और थोड़ी देर के लिए होता है। थोड़ी देर के लिए होता है। और सर, क्या आंखें बंद करते हैं कि वाकई देख के जंप करते हैं? बिल्कुल देख के जंप करते हैं, आंखें बंद करके कभी नहीं जंप करते हैं। अच्छा सर, ये अमूमन हमने देखा है कि जब आप टच करते हैं तो कुछ लोग उसका बैलेंस खो देते हैं,
लेकिन मैंने आज देखा आज ऑलमोस्ट सारों ने ना अपना बैलेंस जो है वो कायम रखा और वो बाकायदा चले, तो इसकी बैलेंस खो देने की क्या वजह होती है? देखिए उसमें कई चीज़ें होती हैं। बैलेंस आप खोते हैं अगर हवा की जो रफ्तार है वो ज़्यादा है, या हवा सही सिमत से नहीं आ रही, या आपका जो है आखिरी मार्जिन कम हो गया, स्पेस आपको कम, स्पेस कम हो गई, या फिर आपका अंदाज़ा ज़मीन के बारे में थोड़ा गलत हो गया, तो उस सूरत में कभी कभार लोग बैलेंस खो देते हैं। लेकिन वो कोई ऐसी गलत चीज़ नहीं है, वो हो जाता है, ये खेल में इसका हिस्सा है। अच्छा सर, ये जो एडवेंचरर इस किस्म की लाइफ है, ये ऐसे लोग हैं जो आपकी तरह, इनको जब बच्चे देखते हैं, जब यूथ देखती है, तो उनकी भी कोशिश होती है कि वो भी इस तरह का एडवेंचर करें, तो उनको आप क्या कहेंगे, क्या गाइडलाइन देंगे? देखिए वो ज़रूर करें, एडवेंचर स्पोर्ट्स ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन हर एडवेंचर स्पोर्ट्स के कुछ सेफ्टी प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ ट्रेनिंग्स होती हैं, कुछ इक्विपमेंट की क्वालिटी होती है, उस पे कभी जो है ना समझौता ना करें। हमेशा पूरी ट्रेनिंग करके प्रॉपर इक्विपमेंट के साथ और सही वक्त पे अपने तजुर्बे के हिसाब से जो है ये काम करें। अच्छा सर, हमने ये सोशल मीडिया पे ये भी देखा है कि बगैर पैराशूट के भी नेट पे उन्होंने जंप किया है और बहुत ऊपर से जंप किया है, तो आप कभी वो इरादा है आपका करने का? नहीं, मैं पैराशूट के साथ ज़्यादा पसंद करता हूँ। नाज़रीन, आज हम आपको एक ऐसे जोड़े से, ऐसे कपल से मिलाते हैं कि जो बहुत एडवेंचर वाला काम करते हैं, और आज इन्होंने 11,000 फीट से जंप लगाया है, और इनसे बात करते हैं कि कितना डरे हैं और कितना नहीं डरे। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम। ज़ीशान साहब, आप अपनी मिसेस के साथ जब जंप करते हैं तो आप डरते नहीं हैं, या आपको ये होता है कि चलें कुछ भी हो जाए तो खैर है? नहीं, बिल्कुल हम लोगों ने पूरी ट्रेनिंग की है इसके, और हम लोग तकरीबन 10 साल से जंप कर रहे हैं। आप सिविलियन है, मैं ये अपने नाज़रीन को बता दूं। बिल्कुल सिविलियन है, और मैं 10 साल से जंप कर रहा हूँ। मेरे पास 3,000 से ज़्यादा जंप्स हैं, और मेरी वाइफ के पास 800 से ज़्यादा जंप्स हैं। तो आपके पास 3,000 है, उनके पास 800 जंप्स हैं जी, और हम लोग कंटिन्यूसली करते रहते हैं। अच्छा, आपकी शादी जो है इस जंपिंग की वजह से हुई है या कोई और वजह है? नहीं, हम एक दूसरे को जानते थे, और स्काई डाइविंग भी हमें करीब लाई है। अच्छा ज़ीशान, कितने अरसे से आपने ट्रेनिंग पहले कितने अरसे की और कहाँ से की? हम लोग 10 साल से मैं कर रहा हूँ स्काई डाइविंग, और मैंने स्काई डाइव दुबई से शुरू की थी, और फिर दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में जाके मैंने ट्रेनिंग हासिल की है। अच्छा, और मैं विंग शूटर हूँ बेसिकली, तो मैं विंग शूट ज़्यादा करता हूँ। स्काई डाइविंग कम है मेरी जी। उसका तो ख़ास सूट होता है, वो कितने का मिल जाता है? वो डिपेंड करता है कि आप एक्सपर्ट ले रहे हैं, बिगिनर ले रहे हैं, उसकी डिफरेंट प्राइसेस होती हैं। लेकिन जो मैं सूट्स यूज़ करता हूँ वो तकरीबन मैं आपको धर्म्स में बता सकता हूँ, क्योंकि वहाँ से लेते हैं हम लोग, तो 10,000 धर्म्स जी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सकीना। सकीना, आप अच्छी डाइवर हैं या ज़ीशान अच्छे डाइवर हैं? जी ज़ीशान अच्छे डाइवर हैं, और उन्होंने ही मुझे सिखाई है बहुत सारी डाइविंग की डूज़ एंड डोंट्स, और डेफिनेटली वो ही अच्छे डाइवर अच्छा हैं। सकीना, हम ये कैमरे वाला सवाल नहीं कर रहे, जो आपने घर में जाके इनको कहना है वो उसका जवाब दें, कि घर में जो आप कहेंगी वो बताएं हमें, हमारे नाज़रीन को। जी, घर और बाहर एक ही जवाब है। उन्होंने आपको बताया कि 3000 स्काई डाइव्स उनके पास है, माशाल्लाह बहुत सारी बेस जंप्स हैं, वो मेरे से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं। अच्छा, आपने पहला जंप किस एज में किया था? शादीशुदा थी या शादी से पहले किया था? नहीं जी, शादी से पहले किया था। क्या एज थी आपकी? ये तो याद करना मुश्किल है, लेकिन अर्ली 20s थी। अच्छा, कितना डरी थी आप? नहीं, मुझे डर नहीं लगा था। मैं बहुत एक्साइटेड थी अपनी पहली स्काई डाइव के लिए भी, और बहुत कंफर्टेबल थी, मुझे डर नहीं लगा था। अच्छा, आगे आपका क्या टारगेट आपने सेट किया हुआ है कि आप क्या करने और क्या करेंगी? आप 11,000 फीट पे हैं, 15 तक लोग जाते हैं, इससे भी ऊपर जाने का है? तो बेसिकली मैक्सिमम जो हाइट है वो यही है, 13-14, इससे ऊपर नहीं जाते होते अनलेस आपने एक्स्ट्रा इक्विपमेंट ना पहनी हो, लेकिन रिक्रिएशनल स्काई डाइविंग के लिए यही मैक्सिमम हाइट है। आगे जो करियर के या हॉबी को आगे लेके जाने का जहाँ तक सवाल है, स्काई डाइविंग में बहुत सारे डिसिप्लिन्स होते हैं। स्वूपिंग होता है, विंग शूटिंग होता है, फॉर्मेशन स्किल्स होती हैं, ट्रैकिंग होती है। मैं फॉर्मेशन स्किल्स में अबूर हासिल रखती हूँ, और मेरा इरादा है कि मैं फ्री फ्लाइंग आगे सीखूँ और विंग शूटिंग में और अपने आप को एक्सपीरियंस करूँ। अच्छा सकीना, अब हमने एक नई चीज़ देखी है कि लोग विदाउट पैराशूट भी जंप करते हैं, नेट पे आके गिरते हैं, तो वो भी कभी आपने सोचा है?
नहीं जी, मैंने इसके बारे में नहीं कभी सोचा और मुझे इतना इल्म भी नहीं है इसके बारे में। ओके, एक दफ़ा ज़ीशान साहब आपसे फिर पूछेंगे, आपके बच्चे हैं माशाल्लाह? नहीं अभी नहीं है। अच्छा चले, तो अपने बच्चों को क्या सोचा आपने, वो भी इस तरह का ही एडवेंचर करेंगे? डेफिनेटली जी, बिल्कुल बिल्कुल। हम बहुत सारे स्पोर्ट्स करते हैं, तो आई मीन स्काई डाइविंग। अच्छा, आपकी शादी को कितना अरसा हो गया? हम लोगों को 3 साल हुआ है। तो कभी लड़ाई भी हुई है इस मामले पे? नहीं बिल्कुल कि ये मेरा पैराशूट था, ये तुमने ले लिया, या कलर मुझे चाहिए था? आप सकीना बताएं। हम अपने साइजेस के पैराशूट्स होते हैं या हमारी एक्सपीरियंस लेवल के मुताबिक बने हुए होते हैं, तो गियर्स अलग हैं, उसमें शेयर नहीं आप कर सकते। कभी ये आप अमूमन एक ख़तरा होता है कि खुदा ना खास्ता ये ना हो पैराशूट हमारा खुले ना, तो उसको खुद प्रिपेयर करना पड़ता है, तो उसको प्रिपेयर करते वक्त आप क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखती हैं? तो जितने भी सेफ्टी प्रोसीजर्स हैं हम उन सारों को फॉलो करते हैं। हमें उसकी बहुत इन डेप्थ ट्रेनिंग दी गई होती है जब हम एक्सेलरेटेड फ्री फॉल कोर्स करते हैं। और 2 पैराशूट्स होते हैं, एक होता है जो हमने खोलना होता है प्लान ए, और खुदा ना खास्ता अगर उसमें मेल फंक्शन हो जाए, वो ना खुले, तो प्लान बी भी एक और रिजर्व पैराशूट होता है, और उस सब के लिए हमें बहुत सारी ट्रेनिंग दी जाती है, उसे कैसे खोलना है, कैसे ऑपरेट करना है। सकीना, एक बात बताएं कि जब भी आप लोग ड्रेसिंग करते हैं अपने या पैराशूट के लिए तैयारी करते हैं, तो ख़वातीन मैचिंग का बहुत ख्याल रखती हैं कि मेरी नेल पॉलिश इस तरह की होनी चाहिए, मेरा ड्रेस इस तरह का होना चाहिए, उसका भी ख्याल रखती हैं आप? नहीं, उसका कोई ख्याल नहीं रखते। मेरा ख्याल है जितने भी लोग और जितनी भी ख़वातीन एक्सट्रीम स्पोर्ट्स या एडवेंचरस होती हैं, उनका रुझान फोकस होता है अपनी स्पोर्ट्स और स्किल्स को इम्प्रूव करना, और ये दाएं बाएं की चीज़ें मेरा ख्याल है नहीं। बहुत शुक्रिया सकीना। ज़ीशान आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक। तो नाजरीन, आपने देखा कि एक कपल, यंग कपल है जिनकी अभी शादी हुई है, इन्होंने मिल के जंप किया है, 11,000 फीट से इन्होंने जंप किया और बहुत कामयाबी से जंप किया है, और ये हमारे पाकिस्तान की पहचान बने हैं और हमारे पाकिस्तान का नाम पैदा करेंगे। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।